अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो ये y 0 हो जाएगा, x इक्वल टू, तो दो सॉल्यूशन आ गया, एक 0 4 और दूसरा 4 और 0। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, पहला 0 और 4 है, तो x 0 है आपका, y 4 है, तो x 0 का मतलब आपको ना ही राइट जाना है ना ही लेफ्ट जाना है। y 4 है तो प्लस है, आपको ऊपर जाना है 1 2 3 4। ये पॉइंट हो गया आपका 0 और 4। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 4 0, तो x का वैल्यू 4 है, पॉजिटिव है तो हम लोग राइट जाएंगे 1 2 3 4 यहाँ पे। अब दूसरा y कोऑर्डिनेट देखना है, y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 है इसका मतलब ना ही अप जाएंगे ना ही डाउन, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा 4 0। अब क्या करना है, दो पॉइंट आ गया है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये जो लाइन हो गया यही लाइन रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई इक्वल टू। सिंपल सा, कोई भी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कोई दो पॉइंट ले आएंगे। तो एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल को लिखते हैं x और y। अब x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कभी 0 कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपको पुट करना है। तो सबसे इजी कैलकुलेशन 0 का होता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले 0 पुट करें। तो x को अगर 0 पुट करते हैं तो देखिए x 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा y, तो y इक्वल टू 4, तो x 0 और y 4, पहला सॉल्यूशन आ गया। सेकंड सॉल्यूशन में हम y को 0 पुट करते हैं तो y की तरफ 0 रख देते हैं। अब y मतलब ये y अगर 0 हो जाता है, x प्लस 0 क्या होगा x, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो y को अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 4 0। अब इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आपको पता है कि x अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग राइट जाते हैं, x अगर नेगेटिव होता है तो लेफ्ट जाएंगे, y अगर पॉजिटिव होगा तो अप, y अगर नेगेटिव होगा तो डाउन। तो यहाँ पे क्या है, x 0 है, x 0 का मतलब ना ही हमको x नाइदर पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव है, मीन्स ना ही हमको राइट जाना है और ना ही लेफ्ट जाना है। तो x में तो कहीं नहीं गए। अब y का वैल्यू 4 है तो पॉजिटिव है मतलब अप जाएंगे 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट 0 4 हो गया। नेक्स्ट आपको प्लॉट करना है 4 0, तो देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स राइट जाएंगे 1 2 3 4। अब y का वैल्यू देखते हैं, अगर y का वैल्यू कुछ होता पॉजिटिव तो ऊपर जाते, नेगेटिव होता तो नीचे जाते, लेकिन y का वैल्यू 0 है इसलिए ना ही अप ना ही डाउन, यहीं रह जाएंगे। दो पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन मिल जाएगा और वही लाइन क्या करेगा आपकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 किसका, बाकी 2 और 3 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 1 का और सब बन जाएगा ना, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। आपको इसी तरह दो पॉइंट लाना है और उससे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं फिर 4 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस passing through 2 and 14, how many more such lines are there and why? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ही पॉइंट दिया हुआ है 2 एंड 14, मतलब एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 14। 1 2 इधर 14 बहुत ऊपर चला जाएगा, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट, तो इस अगर हम मतलब पिछले क्लास में बताए थे कि एक पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। इस पॉइंट पे बहुत सारा लाइन जा सकता है ना, अगर सिंगल पॉइंट है तो उससे हम लोग इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। तो पूछ रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वन सिंगल पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट मतलब इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। पूछ रहा है व्हाई, तो सिंगल एक यूनिक लाइन खींचने के लिए हमको मिनिमम दो अलग अलग दो सेपरेट पॉइंट चाहिए। अगर सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। और देखिए इससे अगर हमको इक्वेशन बनाने बोल रहा है तो 2 है और 14 है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14। इससे आप बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। x प्लस वाई, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 14 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। वैसे x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस 14 यानी माइनस 12। एलसीएम चाहे और ज्यादा इक्वेशन बना सकते हैं, 2x प्लस वाई, तो 2x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू 14 यानी 18। तो इस तरह जैसे इनफाइनाइट लाइन है हम लोग इनफाइनाइट इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो 2 के आंसर में आप क्या करेंगे, पहले कोई भी दो इक्वेशन लिख देंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। उसके बाद सेकेंड पार्ट उसका पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। थर्ड है y, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉर ए यूनिक लाइन वी नीड मिनिमम टू सेपरेट पॉइंट्स बट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट पॉइंट्स। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 तो सबसे बन जाएगा, a का वैल्यू निकालना है आपको, x और y का वैल्यू दिया हुआ है और एक इक्वेशन भी दिया हुआ है। इक्वेशन में आप x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 4 पुट करेंगे, उससे आपका a का वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, मतलब टाउन में जो टैक्सी चलता है उसका जो फेयर है, भाड़ा है, कुछ कंडीशन पे फिक्स किया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8
and for the subsequent distance it is ₹5 per किलोमीटर। मीन्स आप जो जब टैक्सी पे बैठेंगे तो जो फर्स्ट किलोमीटर पहला किलोमीटर होगा वो आपसे ₹8 लिया जाएगा, और नेक्स्ट उसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ते जाइएगा सब पे फिर ₹5 ₹5 ऐड होते जाएगा। Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y kilometer, y rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. इसमें क्या बोल रहा है? कोई टाउन है, उसमें अगर कोई जर्नी पे जाता है टैक्सी से, तो जो फर्स्ट किलोमीटर है और 1 किलोमीटर कितना चार्ज किया जाता है? ₹8। फिर जो नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा इस पे 5, इस पे 5, इस पे 5, इस पे 5, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और पर किलोमीटर उसको ₹5 लगते जाएगा। मीन्स अगर 2 किलोमीटर जाता है तो 30, 3 किलोमीटर जाता है तो 80, फिर ऐसे ऐसे 5 ऐड होते जाएगा। अब हमको बोला जो टोटल डिस्टेंस है उसको हमको मानना है x किलोमीटर, और जो टोटल रुपीज है उसको हमको मानना है y। मतलब अगर हम x किलोमीटर चलते हैं तो हमको भाड़ा कितना लगेगा? y। ठीक, तो इसके आधार पे हमको इक्वेशन निकालने बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं, हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए लाइन के लिए। तो पहला देखिए अगर x इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, इसी ग्राफ से सब कुछ आपको पता चल जाए। अगर x इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। मतलब फर्स्ट किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो y का मतलब हमको कितना पैसा लगेगा? x आपका बता रहा है डिस्टेंस और y बता रहा है उसका कॉस्ट। तो x अगर 1 किलोमीटर है तो y कितना होगा? ₹8। सेकेंड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू 2, तो y हमारा कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5। देखिए 2 किलोमीटर चल रहे तो कितना पैसा लग रहा है? 8 और 5, 8 और 5 कितना? 30। 2 पॉइंट मिल गया ना, x 1 8 और दूसरा 2 30। अब 2 पॉइंट मिल गया तो हम उससे ग्राफ नहीं बना सकते। मीन्स जैसे हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन में ग्राफ बनाते थे ऐसे ही बनेगा ना, x y, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 30। अब इससे क्या करते हैं हम लोग? ग्राफ खींच लेते हैं। छोटा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 5 6। आपके ग्राफ कॉपी में ऐसा किया होगा, आपको करने का कोई जरूरत नहीं, बस मार्किंग करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
पहला पॉइंट क्या है 1 और 8, मतलब x का वैल्यू 1 है तो आपको पॉजिटिव है, राइट में जाना है 1। ठीक, y का वैल्यू 8 है, पॉजिटिव है, मतलब अप जाएंगे, यहाँ से आप आपको कितना जाना है 8, 1 2 3 8, या 1 के परपेंडिकुलर में कहाँ तक जाएंगे आप 8। ये आपका जो पॉइंट हो गया, ये किसको बताएगा 1 और 8 को। अब सेकेंड आपको पॉइंट क्या बनाना है 2 30, तो 1 x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 30 है, इसके स्प्लिट जाएंगे 30, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और 30। अब क्या करेंगे इन दोनों को मिला देंगे, यही जो ये जो लाइन होगा वो x और y के बीच का रिलेशन बताएगा। अच्छा लीजिए क्वेश्चन बना लेते हैं। अब हमको क्या करना है इक्वेशन बनाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राफ आ गया है, देखिए अब हमको क्या करना है इससे इक्वेशन बनाना है। तो x का वैल्यू आपको गिवन है 1, y का वैल्यू गिवन है 8, तो हम लोग क्या बना सकते हैं x, सिंपल इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू, एक इक्वेशन ये भी बन सकता है अगर x का वैल्यू, हाँ हाँ फिर और
एक्स उसका डिस्टेंस है। 8 है। हाँ हाँ, ऐसे ही बना सकते हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, फेयर वाई इक्वल टू कितना होगा, ठीक। इस फॉर्म में अगर निकालेंगे तो आ जाएगा। फर्स्ट किलोमीटर का कितना होगा, 8। देखिए ऐसे कर, हमको क्या इसमें इसकी इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, हमको निकालना है टोटल फेयर, मतलब टोटल भाड़ा कितना होगा। तो फेयर किससे बताते हैं, वाई से। वाई इक्वल टू फेयर इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 8 प्लस, अब बाकी जो किलोमीटर, जैसे हम लोग मान लीजिए 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लगेगा, प्लस अब बाकी फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 आ गया, बाकी कितना किलोमीटर होता है, 4। तो 1 किलोमीटर का कितना है, 5, तो 5 इंटू 4, यही होगा टोटल भाड़ा। अगर हम 5 किलोमीटर चलते हैं इस तरफ, तो फर्स्ट किलोमीटर का प्राइस कितना लगेगा, 8। बाकी जो 4 किलोमीटर लिखा है, 1 किलोमीटर का 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे ही लगेगा 5 किलोमीटर का भाड़ा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 5 इंटू 4, लिख सकते हैं ना ऐसे। फिर अगर मान लीजिए हम लोग 10 किलोमीटर चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, 8 प्लस 5 इंटू 9। अगर 20 किलोमीटर चलते हैं तो क्या लिखेंगे, 8 प्लस 5 इंटू 19। ताकि फर्स्ट किलो, अगर 20 किलोमीटर चलते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 लगेगा, और बाकी कितना बचा, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 5 5। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, 8 प्लस, अगर x किलोमीटर चलते हैं तो 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब टोटल है x किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपया लग गया। अब बचा कितना, x माइनस 1, तो x माइनस 1 के लिए कितना लगेगा, 5। तो हो जाएगा 8 प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x माइनस 5, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आते हैं, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। आ गया इक्वेशन। समझ में आ गया कि फिर से बता दो। देखिए देखिए इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टाउन है, टाउन में जो टैक्सी चलता है वो एक रूल से चलता है कि जब कोई टैक्सी से आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट किलोमीटर का प्राइस 8 रुपीज लगेगा, बाकी का जितना किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर आपको प्राइस कितना लगेगा, 5 रुपीज। ठीक वही इसमें हम दिखाए हैं, देखिए ग्राफ में, कि कोई आदमी यहाँ टैक्सी से स्टार्ट करता है महसूर से, और मान लीजिए इधर कहीं जा रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर जो जाएगा, पहले अगर 1 किलोमीटर पे उतर जाता है तो उसको बस 8 रुपीज लगेगा, लेकिन अगर 2 किलोमीटर जाता है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, पहला किलोमीटर में 8 और दूसरे किलोमीटर पे 5, तो उसको कितना प्राइस लगेगा, 30। अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो पहला किलोमीटर के लिए 8, सेकेंड के लिए 5 और थर्ड के लिए भी 5, मतलब 5 5 10 प्लस 18। अगर 3 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना प्राइस लगता है, 18।
तो हमको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग भाड़ा इसका कैसे, मतलब इसका जो भाड़ा निकालना कैसे निकाल सकते हैं। पहला मान लीजिए कोई 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक, 1 2 3 4 यहाँ तक जा रहा है ना। तो देखिए कैसे इसका फेयर निकाल सकते हैं। पहला किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 प्लस, अगर 4 किलोमीटर जा रहा है तो पहला के लिए 8 लगा, बाकी का 3 किलोमीटर जो है 5 5 5 लगेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक। किसके लिए, 4 किलोमीटर के लिए। अगर 6 किलोमीटर कोई जा रहा है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा, पहले के लिए 8, बाकी के लिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यही हो रहा है ना। पहला के लिए 8 और बाकी पांचों के लिए 5 5, मतलब 6 है तो 5 के लिए 5 लग रहा है और पहले के लिए 8 लग रहा है। 4 है तो 3 के लिए 5 लग रहा है और फर्स्ट के लिए 8 लग रहा है। तो अगर x किलोमीटर होगा तो फर्स्ट के लिए कितना लगेगा, 8, और x, देखिए x किलोमीटर है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए अलग है और बाकी के किलोमीटर के लिए अलग है। तो फर्स्ट मतलब एक उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ऐसे डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पूरा x है तो इसको दो पार्ट में है ना, काहे कि इधर का रेट 1 किलोमीटर का रेट अलग है और बाकी का रेट अलग है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका x, ठीक। तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका 1 किलोमीटर हो गया, और तो ये अगर टोटल x है, ये 1 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला 1 किलोमीटर तो दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस 1 किलोमीटर। मान लीजिए 15 किलोमीटर है, उसमें से 1 किलोमीटर अलग कर दिए तो कितना बचा, 14 किलोमीटर। तो x डिस्टेंस है, इधर 1 किलोमीटर अलग कर दिए तो इधर कितना बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना प्राइस लग रहा है हमको, 8 रुपीज। बाकी x माइनस 1 के लिए कितना लगेगा, 5 5। तो पहले के लिए 8 कर दिए, बाकी जो बचा x माइनस 1 उसका 5 5 लग रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये टोटल क्या है, फेयर, और फेयर को हम किससे दिखा रहे हैं, y से। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 x माइनस 1। अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं, y इक्वल टू 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5x, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5। इसी से आ गया इक्वेशन। अब समझ में आ गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 प्लस 5x। y प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू। अब आ गया समझ में कि अभी भी डाउट है, सबको आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 में, from the choices given below choose the equation whose graph are given in 4.6 and 4.7। देखिए 4.6 में फिगर दिया हुआ है, ठीक। इस फिगर में ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या दिया हुआ है देखिए,
इस फिगर के लिए चार इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, दूसरा है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा है y इक्वल टू 2x, तीसरा है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। ठीक, और जो ग्राफ है, लाइन जो बना हुआ है इस तरह का बना हुआ है, और इसका दो पॉइंट भी आपको दिया हुआ है। ये ओरिजिन है, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है 1 माइनस 1 माइनस 1, एक पॉइंट है आपका -1 और 1, और दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 1, दो पॉइंट दिया हुआ है। तो हमको पता करना है चारों में से कौन सा किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। एक है y इक्वल टू एक्स, सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0, थर्ड है y इक्वल टू 2x, और फोर्थ है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। तो देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। पहला है y इक्वल टू एक्स, मतलब x और y क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, x माइनस 1 है तो y 1 है, यहाँ पे y x 1 है तो y का वैल्यू -1 है। दो x और y यहाँ पे इक्वल नहीं है। पर पहला जो इक्वेशन है उसमें क्या है, y इक्वल टू एक्स मीन्स x और y इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट में दोनों इक्वल नहीं है, इसका तो ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे जो बोल रहा है कि y x का डबल होना चाहिए, तो यहाँ डबल भी नहीं है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 होता था ना, डबल होता, इसका भी नहीं है, इसका तो अलग ही है। हम सेकेंड को चेक करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, मीन्स x और y एक दूसरे का निगेटिव है। तो देखिए यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, मतलब x का निगेटिव y है, यहाँ x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है। इस इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पॉइंट, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी। तो ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। हमको सिंपल क्या करना है, जो पॉइंट गिवन रहता है उसको इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाता है तो उसी, मतलब वही इक्वेशन का होगा, और अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आता है तो उसका नहीं होगा। ऐसे ही सेकेंड में आपका दिया हुआ है, सेकेंड में भी ऐसा ही है, आपका चार इक्वेशन दिया हुआ है, दो पॉइंट देखिए दिया हुआ है, एक -1 3, तीन पॉइंट इसमें दिया हुआ है, -1 3 0 2 और 2 0। आप क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को उठा के इन चारों इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसका LHS बराबर RHS आ जाएगा, जिसका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसी का ये ग्राफ है। सिंपल है, कोई भी पॉइंट 0 2 या 2 0 को क्या कीजिएगा, चारों इक्वेशन में पुट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा।